नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। वक्त हो गया है हुंकार का। हुंकार में अब आज का मुद्दा जानिए। क्या राहुल गांधी का अमेरिका दौरा विवादों का दूसरा नाम? मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि आज लगातार तीसरा दिन है राहुल गांधी के अमेरिका दौरे को लेकर हम शाम 5 बजे की बहस कर रहे हैं। पहले 2 दिन उन्होंने अमेरिका से देश पर मुद्दों को लेकर एक से एक बयान दिए, जिसको लेकर सियासी घमासान खड़ा हुआ। और अब तीसरे दिन राहुल गांधी, उनकी मुलाकात और ये मुलाकात वाली तस्वीर, जिसके बाद खड़ा हो गया है बड़ा विवाद। अमेरिकी दौरे में राहुल गांधी ने कई सांसदों से मुलाकात की है और उनमें से एक सांसद इल्हान उमर से राहुल गांधी ने मुलाकात की, जिन्हें भारत विरोधी बयानों के लिए, नजरिए के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। अमेरिका में भारत विरोधी रुख के लिए चर्चित सांसद से राहुल की इस मुलाकात पर जाहिर सी बात है देश में सवाल पूछे जाने ही थे। इसी को लेकर घेराबंदी राहुल गांधी की शुरू हो गई है देश में। हमारा बहस का मुद्दा भी आज यही है, आखिरकार राहुल गांधी की भारत विरोधियों से विदेश में मुलाकात का मतलब क्या है। लेकिन पहले देख लीजिए आप सियासी वार पलटवार। नेता प्रतिपक्ष बने हैं जिन्होंने किसी घोषित भारत विरोधी सांसद के साथ मुलाकात करके अपने मधुर मनोभावों की अभिव्यक्ति की। एक और उपलब्धि राहुल गांधी को प्राप्त हुई है, ये एंटी इंडिया फ्रेंड्स, जब पन्नू ने उनकी तारीफ की। हर बार वो जाके विदेशी धरती पर भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, भारत की आलोचना करते हैं, भारतवासियों के ऊपर टिप्पणी करते हैं, भारत को बांटने की कोशिश करते हैं। और इस बार तो हद पार हो गई। निशिकांत ने इल्हान उमर का नाम भी सुना था, हम ये जानना चाहते हैं, या पीयूष गोयल ने सुना हो या अमित मालवीय ने सुना हो। अरे आप सत्तारूढ़ दल हैं, अगर इतना ही गलत हुआ है आज समन कीजिए अमेरिका के राजदूत को, आज चिट्ठी लिखिए स्टेट डिपार्टमेंट को और अपनी आपत्ति दर्ज कराइए। देखते हैं, हम भी चुनौती देते हैं। राहुल गांधी जब देश में होते, देश विरोधी ताकतों के साथ, चाहे वो उमर खालिद हो, अमेरिका में जाएं, इल्हास उमर हो, और जितने उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहते वो भारत विरोधी टूल किट का ही वो प्रयोग करते हैं। हम ये जानना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं तो छिप छिप कर किससे मिलते हैं? हम तो खुलेआम मिल रहे हैं और एक समूह में मिल रहे हैं, कोई हमें छिपाने वाली बात ही नहीं है। आप छिप छिप के किससे मिलते हैं ये बताइए। तो विदेश में ये भारत विरोधियों से राहुल गांधी की मुलाकात, ये संयोग है या प्रयोग है, इसी पर चर्चा करेंगे। मैं आपका परिचय कराती हूं खास मेहमानों का पैनल। हमारे साथ आज बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता घनश्याम तिवारी, हमारे साथ श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता गुरचरण सिंह ग्रेवाल, और साथ ही आप देख रहे हैं 2 वरिष्ठ पत्रकार। स्टूडियो में मेरे साथ राकेश शुक्ला जी मौजूद हैं और साथ ही पंकज शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। आइए मैं चर्चा शुरू करती हूं और सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी का रुख करेंगे और उन्हीं से ही समझने की कोशिश करते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, प्लीज देश को बताइए कि वो लोग जो भारत खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, उनसे मिलने का राहुल गांधी का एजेंडा क्या है? नमस्कार रोमाना जी, ये जेरेमी कॉर्ब्रायन है, ये भारत विरोधी सांसद बताए जाते हैं। और राहुल गांधी जी ने पहले इनसे मुलाकात जब इंग्लैंड गए थे तो की थी, और बहुत हंगामा अजय आलोक जी की पार्टी ने किया था कि साहब इनसे मिले, देश विरोधी ताकत है, ये है वो है। उसके बाद उसके 4 दिन बाद या 4 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी से सांसद मिल गए तो इनके सुर बदल गए। सच बात यह है कि जब ये नरेंद्र मोदी से मिले तब ये भारत के समर्थक सांसद हो गए। जेरेमी कॉर्ब्रायन है, अजय आलोक एक बार गूगल करके भी निकाल लेंगे, वैसे नहीं निकल पाएगा क्योंकि लाए नहीं होंगे ना चार्ट के। तो मैं आपसे 3-4 चीजें साफ साफ कहता हूं
या भारतीय जनता पार्टी जेरेमी कॉर्ब्राइन का नरेंद्र मोदी से मिलने का बता दे कि भारत विरोधियों से नरेंद्र मोदी क्यों मिले हैं, और जो सजा नरेंद्र मोदी जी को देनी है वही सजा राहुल गांधी जी को दे दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। सर मैं बहुत साफ सी बात है। नहीं, मैं इस फिर से तरीके अपना की सवाल भाषाबाजी, दोहराऊंगी। इस सर आप तरीके के जेरेमी कॉर्बन के पीछे फिलहाल इस मुद्दे को लेकर छुप नहीं सकते हैं। मैं यहां पर जो बात कर रही हूं, खासतौर से मैं नाम लेती हूं सर, मैं इल्हान उमर को लेकर बातचीत कर रही हूं, और मैं इसलिए यह सवाल उठा रही हूं सर क्योंकि अभी बहुत पुराना मामला नहीं है। 2022 पीओके में ये महिला पहुंचती है और वहां से भारत की संप्रभुता, भारत की अखंडता को ये चुनौती देती है, ये कहते हुए कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा है। वो पीओके सर जो हमारी आन बान शान है, उसे ये पाकिस्तान का हिस्सा बता देती है। भारत की संप्रभुता, अखंडता पर जो सवाल उठाए, उसके साथ राहुल गांधी क्या कर रहे हैं सर? इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल यही जेरेमी कॉर्ब्राइन भी यही काम कर रहा था। क्या नाम है, रोमाना, यही काम उसने पीओके में किया था। हमने नहीं किया, ये उसी ने किया था। और ये नरेंद्र मोदी, अरे सुन, तो आपके साथ बड़ा मसला है, आप जवाब नहीं सुनना चाहती, आप एक तरफा बात करना चाहती, आप चाहती राहुल गांधी को देश गाली दे। क्या मतलब है आपका? बिल्कुल ये नहीं, राहुल गांधी के हाथ में किससे मिलेगा प्रतिनिधिमंडल में? और आप जो आप चुप रह करके आप जवाब सुनिए। मेरी बात सुनिए। अगर आप क्यों जेरेमी कॉर्बन दिखा रहे हैं ना, क्यों जेरेमी कॉर्बन की बात नहीं, आपकी बात राहुल गांधी उनसे मिले थे, आपकी बात सुनने के लिए बैठा हूं। सर मेरे सवाल का जवाब देने तो आए हैं ना, और जब तक मेरी बात नहीं सुनेंगे मेरे सवाल का जवाब कैसे देंगे ये बताइए। आप नाराज क्यों हो रहे हैं? आप तो बड़ी मुस्कुराकर शायराना अंदाज में जवाब देते हैं ना। मैं नाराज नहीं, तो मैं आपसे यही पूछ रही हूँ सर, ये जो मुलाकात नहीं, एक तरफा नहीं कर रही हूँ, एक तरफा नहीं कर रही हूँ, लॉजिकल सवाल पूछ रही हूँ। अगर आज आपको सवाल मेरा चुभ रहा है सर, तो आपको एक तरफा लगेगी, ठीक है ना? आप मुझे ये बताइए सर कि ये अपनी पार्टी के हेड थे या नहीं थे? ठीक है ना? जिस समय इनसे मुलाकात हो रही थी, इनसे राहुल गांधी भी मिले थे, इनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मिले थे। ये इल्हान उमर से अभी जो राहुल गांधी मुलाकात कर रहे हैं सर, राहुल गांधी क्या है? क्या है सर राहुल गांधी देश में? लीडर ऑफ ऑपोजिशन है ना सर, एक हाँ बिल्कुल संवैधानिक पद हो गया ना सर, है ना? संवैधानिक पद पर एक शख्स जो है वो विदेश जा रहा है और वो मुलाकात कर रहे हैं सर, वो भी इनफॉर्मल मुलाकात, पर्सनल कैपेसिटी में वो वहां पर मिल रहे हैं सर। ये सर मिल सकता है ऐसे? भारत की विदेश नीति को धता बताते हुए, भारत की जो विदेश नीति है, मैं फिर से दोहरा दूं, उसको धता बताते हुए इल्हान उमर से मुलाकात, क्योंकि अभी 2022 में ही भारतीय विदेश मंत्रालय ने सीधे इल्हान उमर को लेकर जो प्रतिक्रिया दी थी वो मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। संकीर्ण राजनीति, ओछी राजनीति और पीओके को लेकर जिस तरीके का इन्होंने अपना रुख दिखाया था, ये पाकिस्तान गई थी सर, जब पीओके को इन्होंने पाकिस्तान का ही बता दिया था। फिर हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी उनसे मुलाकात कर रहे हैं, क्यों? जो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाए, उससे मुलाकात का राहुल गांधी का एजेंडा क्या है? मैं फिर सवाल दोहराती हूँ, सुरेंद्र राजपूत। आप ध्यान से सुनिएगा, बीच में टोकिएगा मत। पहले तो हमने आपका ये एजेंडा भी, आपका क्या भाजपा का एजेंडा फेल है, जेरेमी कॉर्ब्राइन पर ये लोग जवाब दें। जो चीजें इल्हाम को हम जानते नहीं, बहुत स्पष्ट है, इल्हाम से मुलाकात में अगर कोई गलत है, किसी प्रतिनिधिमंडल में आया है, एक्सक्लूसिव नहीं मिला है या मिली है, महिला है पुरुष है मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ अगर कहीं पर भी कोई है तो मैं तो कहता हूं पूरी तरीके से भारतीय सरकार को पूरी खुली छूट है, एफआईआर दाखिल करे, राजद्रोह का मुकदमा करे, जेल में बंद करे, जो भी इसके लिए दोषी हो, जो भारतीय जनता पार्टी करना हो करे, वही काम जेरेमी कॉर्ब्राइन के लिए भी करे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये इंश्योर करे कि नरेंद्र मोदी कल अगर क्या नाम अमेरिका जाएंगे तो ये इल्हाम, जो भी नाम आपका है, मैं तो नाम नहीं जानता, उससे ये नहीं मिलेंगे, जो किसी प्रतिनिधिमंडल में नहीं मिलेंगे। और अगर प्रतिनिधिमंडल में मिले तो जो सजा राहुल गांधी को, और जितनी आपने देर की बहस आपने इनके साथ करी, क्या नाम इसके लिए, राहुल गांधी के लिए करी है, वही बहस आप इनके लिए भी करेंगी, और हमें उम्मीद है पूरी करेंगे। पहले नहीं की थी, राहुल गांधी पर बड़ा वितंडावाद आप लोगों ने फैलाया था, जब हमने जेरेमी कॉर्ब्राइन की बात करी थी कि मैं तो जानता ही नहीं हूं सर। मतलब इल्हान उमर, अब जब आप ऐसी नादानी की बात कर रहे हैं सर, तो मैं क्या आगे बात करूं? आपको मैं बता देती हूं सर, इल्हान उमर के बारे में चाहती हैं। हाँ। ये सर ये सर इल्हान उमर जो है, ये जो इल्हान उमर है सर, ये कट्टरपंथी नेता वाली इसकी छवि है सर, बिल्कुल कट्टरपंथी नेता वाली। और देखिए आपके नेता राहुल गांधी क्या कहते हैं, वो कहते हैं उन्हें कट्टरपंथी पसंद नहीं है ना, लेकिन विदेश में जाकर चाहे तो ये मुस्लिम कट्टरपंथी हो या जिस तरीके से वो
एसएफजे का नेता बैठा हुआ है ना वहां पर, पन्नू, उसने भी राहुल गांधी के कसीदे पढ़ती हुई वो चिट्ठी जारी कर दी है और वो भी कह रहा है कि साहब वहां पर बड़े खालिस्तानी हमारे समर्थक मौजूद थे। तो चाहे वहां पर खालिस्तानी कट्टरपंथियों सर, वो सारे कट्टरपंथियों से राहुल गांधी को मिलकर बड़ी खुशी हो रही है। अब मैं आगे क्या बात करूं आपसे, क्योंकि डॉक्टर अजय आलोक, इल्हान उमर को लेकर तो ऐसी नादानी, ऐसी मासूमियत यहाँ पर सुरेंद्र राजपूत जी ने दिखा दी है। वो इल्हान उमर, वो इल्हान उमर जो पाकिस्तान जाती है, जो जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार को लेकर, ये एक तरफा बहस नहीं है, ये एक तरफा बहस नहीं है, जो आप रोमाना इसार खान कर रही हैं, आपको जो मेरे फैक्ट्स हैं, जवाब नहीं सुनना आपको मेरे जो फैक्ट्स हैं बिल्कुल प्योर एक तरफा नहीं उतर पा रहे हैं, एक तरफा आप मेरे फैक्ट्स को कबूल नहीं कर पा रहे हैं। आप खुद हैरान हैं, आप खुद हैरान हैं कि आखिरकार मैं जवाब क्या दूं। आपके फैक्ट्स गलत हैं, नहीं गलत है, आपके फैक्ट्स गलत कह रहे हैं कि इल्हान उमर 2022 में नहीं आई पीओके में, जवाब उसने पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बताया, उसने जम्मू कश्मीर में कभी मानवाधिकार का मुद्दा नहीं उठाया, उसने हमारी अखंडता और संप्रभुता पर सवालिया निशान नहीं लगाया। मैं हिंदुस्तानी हूँ सर, मुझे तो पता है ना मेरा उस महिला को फांसी पे क्यों नहीं टांगा नरेंद्र मोदी की सरकार ने? जानकारी नहीं है तो इसमें रोमाना इसार की गलती नहीं है। रोमाना इसार खान साहिबा और एबीपी न्यूज 2022 में उसको फांसी के फंदे पर क्यों नहीं टांगा नरेंद्र मोदी की सरकार ने? राहुल गांधी तो नहीं थे ना। मैं आपसे फिर से कहता हूं, और पन्नू अचानक से कैसे ऊपर उभर आता है जब नरेंद्र मोदी को जरूरत होती है, जब जरूरत होती है नरेंद्र मोदी को, तब पन्नू आ जाता है। तो अमेरिकन सिटीजन के अमेरिकन सिटीजन को अगर आपकी सरकार इतनी कायर है, अगर आपकी सरकार इतनी कायर है, इतनी निकम्मी है, और वो सांसद चुन जाती है और उन सांसद को चुनने के बाद आप उसको कुछ नहीं कर सकते हैं, तो डूब मरिए चुल्लू भर पानी में। और आप अगर वहां का कोई इलेक्टेड प्रतिनिधि राहुल गांधी से मिल रहा है, निकम्मा दिखाने के लिए विदेश में जाकर जो देश के दुश्मन है उनसे बिल्कुल सरकार कायर है, तभी आप मुलाकात कर रहे हैं। एजेंडा बता रहे हैं आप मुझे राहुल गांधी का, आप फिर जान लीजिए, बता रहे हैं राहुल गांधी का जैसे देशद्रोहियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार सरकार को निकम्मा और कायर दिखाने के लिए भारत विरोधियों से विदेश में जाकर मुलाकात। आपने अच्छा हुआ सुरेंद्र राजपूत जी एजेंडा बता दिया, अब इसी एजेंडे पर मैं जवाब ले लेती हूँ डॉक्टर अजय आलोक से। कहता हूँ रोमाना इसार खान, नरेंद्र मोदी की सरकार कमजोर है, कायर है, क्योंकि विदेश नीति इनकी स्पष्ट नहीं है। वहां के सांसदों का अगर नेता प्रतिपक्ष मिल रहे हैं तो क्या नाम, भारत की सरकार क्या कर रही है? अंडे छील रही है। नेता प्रतिपक्ष तो सरकार का है कि क्या नाम विदेश का है? नेता प्रतिपक्ष तो सरकार का अंग हुआ ना। नेता प्रतिपक्ष कुछ अपने विवेक से चलेगा या नहीं? क्यों नहीं? आप समझना चाहते हैं? जितने रणनीतिकार हैं वो सब ऐसे हैं कि देश विरोधी लोगों से उसकी मुलाकात करवा देंगे, और नेता प्रतिपक्ष जो है सर उसको कुछ पता ही नहीं है, वो जानता ही नहीं है। नेता प्रतिपक्ष को आप क्या बना रहे हैं सर? अभी तो आपके नेता वहां पर सैम पित्रोदा जी कह रहे थे कि पप्पू नहीं है राहुल गांधी। अब आप यहाँ पर बैठकर जानकारी नहीं है, या तो आपको जानकारी नहीं है, और या तो आपको जानकारी नहीं है, या आपको पीएमओ से निर्देश है राहुल गांधी को बदनाम करने। ये बहुत सही दलील है आप लोगों की। आप लोगों के पास जवाब नहीं होता तो फिर मीडिया को पीएमओ से निर्देश दे दिया जाता है। आप लोगों के पास जवाब नहीं है, कर्म यहाँ पर आप करें, भारत विरोधियों से आप जाकर मुलाकात करें, भारत विरोधी बयान आपके नेता दें, और हम यहाँ पर सवाल पूछने तो हम कठपुतली हो गए, जानकारी नहीं, कठपुतली हो गए, जिसकी डोर आप कह देते हैं पीएमओ के हाथ में है। पूरी तरीके से कठपुतली हैं आप। वाह वाह, मैंने कहा ना पूरी तरीके से कठपुतली हैं आप। नहीं डॉक्टर अजय आलोक, हमारे पास पूरा जवाब है, आप जवाब सुनना नहीं चाहती, जनता के सामने जवाब जाने नहीं देना चाहती। कोई जवाब नहीं है, इसी वजह से मुझे कहना पड़ रहा है आज कि सुरेंद्र राजपूत जी का हमें ये रूप देखने के लिए मिल रहा है, वरना तो कहां सुरेंद्र राजपूत जी मुस्कुरा कर शायराना अंदाज में, अभी तक तो एक दो शेरो शायरी हो चुकी होती, लेकिन आज कोई शेर नहीं आ रहा है। डॉक्टर अजय आलोक, देखिए रोमाना जी, डिबेट के 29 मिनट बीत चुके हैं, आप सुरेंद्र भाई से उलझी हुई हैं, लेकिन गलती सुरेंद्र भाई की नहीं है, गलती पूरी अमेरिका के आबो हवा की है। खासकर तब से जब से अमेरिका ने मैरिजुआना वीड पे प्रतिबंध खत्म किया ना, तो लोगों में मेंटल इनकोहेरेंस ज्यादा बढ़ गया है। आप राहुल गांधी का 4 दिन से विजिट देखिए, हम लोग 3 दिन से लगातार डिबेट कर रहे हैं, एक के बाद एक है, एक के बाद एक। सबसे पहले आरएसएस का आइडिया, इनके भारत का आइडिया, उसके बाद आया
उसके बाद फ्री इलेक्शन नहीं होते हैं भारत में, कंट्रोल्ड इलेक्शन। ये किस पे अटैक कर रहे हैं? उसके बाद आया चाइना लद्दाख में दिल्ली जैसी जगह पे बैठ गया 4000 स्क्वायर किलोमीटर। ये भी नहीं पता है कि दिल्ली 1483 स्क्वायर किलोमीटर है। एक के बाद एक, उसके बाद आगे उल्हान उमर आ गई, उसके चाइना लद्दाख में जमीन कैप्चर करके बैठ गया, उसके ऊपर लेस होने पे सुहागा पन्नू ने भी समर्थन कर दिया। सवाल सबसे बड़ा ये है रुमाना जी, और ये जेरेमी कॉर्बिन की बात कर रहे थे, उसका भी जवाब देता हूं। जेरेमी कॉर्बिन से प्रधानमंत्री मिले क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के फॉर्मल रिक्वेस्ट पे लेबर पार्टी का ऑपोजिशन लीडर विजिटिंग प्राइम मिनिस्टर से मिल रहा था। अंतर समझते हैं ऑफिशियल और अनऑफिशियल एंगेजमेंट का। राहुल गांधी की यह मुलाकात उल्हान उमर से एब्सोल्युटली अनऑफिशियल थी। इंडियन एम्बेसी को कोई खबर नहीं थी, उन्होंने खुद से ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की। इसलिए डिफेंड मत कीजिए जेरेमी कॉर्बिन का नाम लेके। पढ़े लिखे नहीं, पढ़े लिखे आप नहीं, आपको कुछ नहीं डिफेंस में नहीं। सवाल यह है कि आज आप क्यों मिल रहे हैं भारत विरोधियों से? जो आप भारत की विदेश नीति कभी नहीं बदली, कभी नहीं बदली। सुरेंद्र जी जब आप बोल रहे थे तो आपको अजय आलोक सुन रहे थे। अब जरा आप भी अजय आलोक को सुन लीजिए सर। आपने यहाँ पर जेरेमी कॉर्बिन को लेकर इतने सवाल उठाए ना, अब जेरेमी कॉर्बिन पर जवाब सुनिए ना सर। किस कैपेसिटी में कौन किससे मिल रहा है, देश को पता चलना चाहिए ना सर, है ना? आइए डॉक्टर अजय आलोक। ये कैपेसिटी, अब कैपेसिटी आ गई, अब तक कैपेसिटी नहीं आई। नहीं अभी बीच में बोलते रहेंगे रुमाना जी, ऐसे नहीं चलेगा ना, इनको आपका फेडरल लोग करना पड़ेगा। कैपेसिटी थी, इसी वजह से सवाल पूछ रही थी, इसी कैपेसिटी की वजह से ही सवाल पूछ रही थी। आज आप समझ नहीं पा रहे हो क्या रहा है आपके साथ, कोई बात नहीं। डॉक्टर अजय आलोक आइए। अरे हम सब समझ रहे हैं, हमारी चिंता मत कीजिए। आप फिर से दोहरा दूं, जेरेमी कॉर्बिन, अरे इनको रोकिए ना रुमाना जी, जानबूझ के डिबेट को डिले कर रहे हैं क्योंकि नहीं चाहते हैं जनता तक बात पहुंचे। ठीक है। जेरेमी कॉर्बिन लेबर पार्टी की लीडर ऑफ ऑपोजिशन है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और स्ट्रेट अवे इट वाज एन ऑफिशियल एंगेजमेंट विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उल्हान उमर से कोई ऑफिशियल एंगेजमेंट नहीं थी लीडर ऑफ ऑपोजिशन की। इंडियन एम्बेसी को नहीं पता था किस कैपेसिटी में मिले। सवाल यह है, पन्नू आपका समर्थन करता है किस कैपेसिटी में, जो खुलेआम खालिस्तान की वकालत करता है। आपने सिखों को अपमानित कर दिया। सिखों के ककार का मतलब समझते हैं आप? केश, कड़ा, कृपाण, कंगा, कच्छा, कुछ नहीं है आपके पास। और आप तो कहते हैं कि भारत में सिखों को आजादी नहीं है पहनने की। सामने गुरचरण सिंह बैठे हुए हैं, आपकी हिम्मत कैसे कोई ये सब बात बोलने की? माइनॉरिटीज को इंसाइट करने का ठेका लिया हुआ आपने। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता है। मैं पटना से आता हूं, गुरु गोविंद सिंह की धरती पर यहीं पे कॉल दिया था कि हर हिंदू के घर से एक बच्चा सिख बनेगा। अंतर नहीं है हम में, और उसको राहुल गांधी अपमानित करते हैं। किसके, कौन सिख लोग के साथ बैठे हुए थे? लगातार मेंटली इनकोहेरेंट हो गए हैं। मैंने शुरू में बोला ना, अमेरिका में जब से वीड लीगलाइज हो गई है, बहस दूसरी दिशा में चली जाएगी सर, बहस दूसरी दिशा में चली जाएगी, मत कीजिए मेंटली इनकोहेरेंट है और कुछ नहीं। मैं आगे बढ़ रही हूँ। मैं गुरचरण सिंह ग्रेवाल साहब का रुख करूंगी। ग्रेवाल सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, राहुल गांधी ने जिस तरीके के बयान दिए सर, पगड़ी को लेकर, कड़े को लेकर, उसके बाद अब पन्नू की तरफ से वो जो चिट्ठी आ गई है, वो कह रहा है देख लो जी, खालिस्तानी रेफरेंडम की जो हम बात करते हैं ये तो उसी पर मोहर लग रही है। सर, ये सिखों का नुकसान राहुल गांधी ने कर दिया वहां जाकर विदेश में इस तरीके की बातें करके। देखिए रुमाना जी, बात आपने इसको जो प्रोग्राम का नाम दिया है संजोग जी, शुरुआत किया, ये एक अलग सा संजोग है जो मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये पहली बार मीडिया पे चल रहा है, नेशनल मीडिया पे चल रहा है कि दो गठजोड़ है हमारे, एक इंडिया है गठजोड़ है, एनडीए है, दोनों अपना जोर आजमाई कर रहे हैं कि हम सिखों के हितैषी हैं। ये दिन आज देखा है मैंने, मेरे को बड़ी खुशी है। एक बात। दूसरी बात, मैं सिर में पगड़ी बांधी हुई है, इस बात का मतलब ये मत निकालिए, हमारे देश में रिवाज है कि पगड़ी बांधने वाला वो तो खास तौर पर जो सैफरन पहनता है उसको खालिस्तानी बोलते हैं। मैं कोई खालिस्तानी नहीं हूँ, मैं किसी खालिस्तानी जथेबंदी का आदमी नहीं हूँ। मैं कोई भी खालिस्तान की बात करता है, सिमरनजीत सिंह मान ने बात की है, वो आपका सांसद है, अमृतपाल सिंह ने बात की, आपका सांसद है, उनकी अपनी नीति है। अब मैं बात करता हूँ कि जो हमारे लिए परिभाषा, हमारे डेफिनेशन क्या है राहुल? हाँ जी। राहुल की डेफिनेशन ये है कि उसकी दादी इंदिरा गांधी ने दरबार साहब पे हमला किया, जो देश के टैंक तो बॉर्डर पे थे उनको दरबार साहब में ले गए, उनसे घोड़ों के साथ वो अकाल तख्त को ढाया और दरबार साहब में गोली लगाई गई, ये उसकी दादी ने किया।
और राहुल के बाप ने जो उन्होंने बोला था कि सरदार की बेटी गद्दार की बेटी का नाम दिया, और उन्होंने कहा बड़ा दरख्त गिरता है तो धरती हिलती है, उन्होंने कहा कि धरती तो हिलेगी और जो कुछ हमने किया है वो जायज है। और उसके बाद में राहुल आते हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने सिखों के लिए बहुत सारा जद्दत किया है। इत्तफाकन ये बात बन गई, अब इत्तफाकन बन गई कि वो सिखों के खिलाफ तो हैं, सिख उनको दुश्मन मानते हैं, लेकिन जो वो बात कर रहे हैं उसके लिए हमारे को चर्चा करनी चाहिए। वो बात जो कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं दम है। हमारे गुरुद्वारे को गुरु ग्रंथ साहब जी डांगमार में गुरु ग्रंथ साहब जी को निकालकर गली में रख दिया जाता है, और पगड़ी का मसला आता है और कड़े का मसला आता है, नीट का टेस्ट होता है, सेंटर देता है, वो इस पर ध्यान नहीं रखती। हम उनके साथ हमारा संबंध था, उस समय जो अच्छी बातें हुई उसको छोड़ूंगा नहीं। जो जगदीश टाइटर जो बगल में बैठता है राहुल के, जो सिखों का कातिल है, उसके वो उसको अंदर किया, उसके ऊपर पर्चा हो गया, सज्जन कुमार अंदर है, करतारपुर का कॉरिडोर बना, इसके लिए मैं बोलूंगा कि सही हुआ। लेकिन आज का जो माहौल है, सिखों की संस्थाओं को तोड़ा जा रहा है, सिखों की संस्थाओं पर कब्जा किया जा रहा है, ये बहुत सी ऐसी बातें हैं। गुरुद्वारे को नसूर बोला जाता है इलेक्शन के समय में। मैं इसमें कहता हूं कि ठीक है, जो बोला गया तो पार्टी ने उसको निकाल दिया। बहुत सारी बातें ऐसी हैं। वो जो पन्नू है, मैं बताता हूं कि पन्नू की क्या पंजाब में क्या है उसकी बात, मैं तो मानता नहीं पन्नू कौन है। पंजाब में कुछ नहीं हो, देखने में सिख ही नहीं है, वो कौन से खालिस्तान की बात करता है। जब हरियाणा में वोट होती है तो उसका बयान आ जाता है, हिमाचल में होती है उसका बयान आ जाता है। ठीक है, ये पन्नू कौन है अभी समय आने पर इसका भी खुलासा हो जाएगा। लेकिन ग्रेवाल साहब, आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी का इतिहास ऐसा है कि उन पर हमें विश्वास नहीं है, लेकिन साथ ही साथ आज के हालात को लेकर आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो बातें रखी हैं वो आपको सही भी लग रही है ना? यही है ना? आपको उन पर भी भरोसा नहीं, लेकिन वो जो सवाल उठा रहे हैं आप कह रहे हैं कि इन सवालों पर गौर करना चाहिए जो राहुल गांधी बात कह रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है, मैं आगे बढ़ रही हूँ। घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है घनश्याम तिवारी जी कि जब इस तरीके की बातें राहुल गांधी कर रहे हैं विदेश की जमीन से, अभी तक तो बातें ही थी, लेकिन अब वो जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें आप देखिए ना, इल्हान उमर, रो खन्ना, इसके अलावा और कौन, पन्नू की जो चिट्ठी सामने आती है उसमें वो कहता है कि साहब खालिस्तानी समर्थक। मतलब ये जो भारत विरोधी ताकतें हैं या जो भारत विरोधी मानसिकता विदेश में है, उसे खाद पानी देने के लिए राहुल गांधी की ये अमेरिका विजिट है क्या सर? नमस्कार रोमाना जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। मैं वॉशिंगटन में हूँ इस समय, और एक स्टडी टूर है जिसमें अमेरिकन इलेक्शंस को स्टडी करने के लिए अनेक देशों से लोग आए हुए हैं। मैं उसका हिस्सा बन के वॉशिंगटन में हूँ, और मैं जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में भी था जब एक भाषण राहुल गांधी जी का वहाँ पर हुआ था, वहाँ के प्रोफेसर से भी मिला। मुझे लगता है ये जो हाई पिच है वो लोगों का नज़रिया हो सकता है। यहाँ जो छात्र बैठे थे उन्होंने क्या देखा, मैं क्योंकि उस हॉल में था, उन्होंने देखा कि भारत के लीडर ऑफ अपोजिशन खुलेआम प्रेस से सवाल ले रहे हैं, छात्रों से सवाल ले रहे हैं, बिना किसी टेलीप्रॉम्प्टर के, बिना किसी नोट्स के अपनी बात रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत में एक बार पुनः ऐसा माहौल है कि लोग एक साथ मिल करके देश का विकास करना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जिस तरीके से देश को बांट रही थी, वो जो घनघोर खतरे के बादल थे, उत्तर प्रदेश से समूचे देश की जनता ने उसे हटा दिया। उन्होंने इंडिया अलायंस की बात की, और मुझे लगता है कि जब देश के नेता यहाँ आते हैं, चाहे अखिलेश जी आएंगे, आगे अन्य नेता भी आएंगे, तो ये बातें जो भारत के लोकतंत्र की बुनियादी मजबूती है कि क्या भारत के नेता आकर के यहाँ खुले तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, बंद कमरे में नहीं, खुले तौर पर लोगों से मिल सकते हैं, चाहे उनके विचार जो भी हों। जब देश के प्रधानमंत्री यहाँ आए, और कई बार आ चुके हैं देश के प्रधानमंत्री, क्या देश की प्रेस ने पूछा कि उन्होंने एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया? ठीक है, वो भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से डरते हैं, अमेरिका में क्यों डरते हैं? क्या आपने देखा है कि देश के प्रधानमंत्री खुलेआम किसी मंच पे छात्रों से, स्टूडेंट से सवाल ले रहे हैं? हम अपने अपने नजरिए पे बहस करते रहते हैं। हमने 10 साल वो दौर देखा है जहां भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में प्रतिदिन हिंदू मुस्लिम बहस कराई है, जिसका खामियाजा गरीबों को भुगतना पड़ा है, लिंचिंग हुई है, तरह तरह की चीजें हुई हैं। लेकिन आज देश उस दौर में है जहां सारी बातें खुलेआम की जा रही हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो या हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हो। जो सवाल होंगे खुलेआम होंगे, किसी को छुपने की जगह नहीं है। ऐसे में सिर्फ एक व्यक्ति छुपे हुए हैं, वो है देश के प्रधानमंत्री। आराम से कह दिया कि साहब इस तरीके का माहौल बना दिया गया, हिंदू मुस्लिम बहसें होने लगी,
ये हिंदू मुस्लिम की जब आप बात करते हैं तो आप कहीं ना कहीं कट्टर मानसिकता की बात करते हैं और उस कट्टरवाद को बढ़ावा देने के लिए कटघरे में आप बीजेपी को खड़ा करते हैं। लेकिन जब आप खुद ही उन कट्टर चेहरों के साथ नजर आते हैं तस्वीर में, तो उसको लेकर अगर हम सवाल पूछते हैं सर, तो फिर हम पर आरोप लग जाता है कि साहब आपको तो कोई और कंट्रोल कर रहा है। अब ये इल्हान उमर कौन है सर? क्या ये कट्टरपंथी नहीं है? रोक खन्ना कौन है सर? क्या ये कट्टरपंथी नहीं है? ये खालिस्तानी समर्थक सर, ये कट्टरपंथी नहीं है। इन कट्टरपंथियों के साथ अगर आप खड़े हो रहे हैं सर, तो आप उससे क्या संदेश दे रहे हैं? दो बातें कहता हूं। पहले तो कट्टर बात, जब देश के प्रधानमंत्री चुनाव में कहते हैं कि विपक्ष मुजरा कर रहा है, भैंस से लेकर के न जाने क्या क्या बातें कहते हैं, मंगलसूत्र की बात करते हैं, कट्टरता तो वो है। और अपने माइक के पीछे छुप करके प्रेस से बात न करना, अपने देश में प्रेस से बात करना, कट्टरता वो है। रही बात, आपने रो खन्ना की बात की, मैं रो खन्ना से कई साल पहले मिला था कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया वो जगह है जहां पर देश के सबसे सफल जो इंडियन अमेरिकन है वो रहते हैं, जिनकी बुनियाद पे भारत की जो विदेश नीति है अमेरिका में बहुत मजबूत है। यहाँ पे टीवी पे एक छोटी सी एनालिसिस करके कह देना कि रो खन्ना कट्टरपंथी है, ये कट्टरपंथी है। जब देश के नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, कल अगर अजय आलोक यहाँ आते हैं तो ये जरूरी है कि देश के नेता जिस देश में जाएं उस देश में अक्रॉस द पार्टी लाइंस लोगों से मिलें और अपने लोकतंत्र की मजबूती को दिखाएं कि हम प्रेस से मिल सकते हैं, हम अलग अलग विचारधारा के लोगों से मिल सकते हैं और खुले मन से मिल सकते हैं और सवाल जवाब कर सकते हैं। और पाकिस्तान के समर्थक हो, जैसा कि आप रोखन्ना की बात कर रहे हैं, मतलब वो पाकिस्तानी कांग्रेशनल जो कॉकस है वो उसका हिस्सा बनने वाले पहले अमेरिकन इंडियन है, और आप कह रहे हैं कि ठीक है, ठीक किया राहुल गांधी ने। मतलब इल्हान उमर जो है वो खुलेआम वो पाकिस्तान जाती है, वो पीओके जाती है और वो पीओके को पाकिस्तान का बता देती है। वो हम पर सवाल उठा देती है, हमारे हिस्से को पाकिस्तान का बताते हुए वो हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में कथित मानवाधिकार उल्लंघन का ज्ञान देकर चली जाती है। मतलब उसको लेकर भारत सरकार की तरफ से सर, भारत सरकार की तरफ से विरोध किया जाता है। हमारी कोई विदेश नीति है सर? विदेश नीति है हमारी कोई? बहुत लंबा सवाल है, छोटा सा जवाब दूंगा। हिंदुस्तान का दुश्मन कोई सर्टिफिकेट नहीं है जो किसने दिया है। अलग अलग लोग अलग अलग मंचों पे अपनी बात रख रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, मैं इल्हान उमर से नहीं मिला हूं, रो खन्ना से मिला हूं। ठीक है। और मैं मिलकर अपने अनुभव से कह सकता हूं कि मुझे कोई उसमें हिंदुस्तान का दुश्मन नहीं दिखाई दिया। मुझे उसमें एक ऐसा व्यक्ति दिखाई दिया जो भारतीय लोगों के, भारतीय एंटरप्रेन्योर्स की मजबूती से यहाँ की राजनीति में मजबूत हुआ और उसने भारत के लोगों के लिए अनेक काम किए। ये जो सर्टिफिकेट बांटने वाला काम है, इस दुकान को देश की जनता ने बंद कर दिया इस चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी ने सब तरह के सर्टिफिकेट बांटे। डॉक्टर अजय आलोक से उसके बाद में दोनों वरिष्ठ पत्रकारों का रुख करूंगी। डॉक्टर अजय आलोक, जो बुनियादी बात यहाँ पर रख रहे थे पॉइंट अपना घनश्याम जी, वो ये कह रहे थे कि इससे तो भारत की जो लोकतंत्र है उसकी मजबूती नजर आती है ना, कि आप विदेश में आ रहे हैं, आप अलग अलग विचारधाराओं के लोगों से मिल रहे हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में किसी के भी सवाल ले रहे हैं, ये ताकत दिखाता है। आप डॉक्टर अजय आलोक एकदम ताकत दिखाता है रोमाना जी। घनश्याम तिवारी उनकी पार्टी को रो खन्ना बिल्कुल एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं लगता है। इल्हान उमर, राहुल गांधी कोई एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं लगते हैं। पन्नू, राहुल गांधी और घनश्याम तिवारी की दोनों की पार्टी को एंटी इंडिया का हिस्सा नहीं लगते हैं। ये इनकी सोच है। ये कट्टरता हमें ये पहली बार समझ में आई कि कोई प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेता है तो वो कट्टर हो जाता है। आइडियाज देखिए कहां कहां से निकल आ रहे हैं। मतलब इस पे डिस्कशन भी करना क्या जरूरी है। डाइवर्स आइडिया से, अपने अपोजिट आइडिया से मिलने में कोई हर्ज नहीं है अगर वो ऑफिशियल एंगेजमेंट हो तो। पर्सनल कैपेसिटी में आप मिल रहे हैं तो आप भारत की अगर आप संवैधानिक पद पे हैं तो आप कहीं ना कहीं भारत की संप्रभुता और भारत की अखंडता और भारत की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। आप क्या आपको अलाउ करना चाहिए ऐसी चीज को? क्या देश हमारा सोचेगा? और सर्टिफिकेट कोई नहीं बांट रहा है। यहां सबको पता है कि दुश्मन कौन है। यहां पता है कि खुलेआम खालिस्तान की वकालत कौन करता है। यहां पता है कि कौन पाकिस्तान की वकालत करता है। लॉबी हम भी करती है, भारत भी लॉबी करती है। अपने समर्थन में भारतीय सांसद, अमेरिकन सांसदों की फौज तैयार करती है। बात कीजिए, बात करने में हर्ज नहीं है, लेकिन आप इस तरह से बात कर रहे हैं। मैंने कहा ना, इनकोहेरेंसी है और इनकोहेरेंसी के कारण घनश्याम भी बोल रहे हैं कि रो खन्ना में उनको कुछ एंटी इंडिया नहीं दिखता है। कैलिफोर्निया अगर सॉफ्टवेयर हब है जहां पे इंडियन एंटरप्रेन्योर सबसे ज्यादा हैं, तो कैलिफोर्निया के खालिस्तानियों का भी हब है। ये घनश्याम जी क्यों भूल जाते हैं? उसी कैलिफोर्निया के हमारे दूतावास में घुस के खालिस्तानियों ने अपना झंडा ठहरा दिया था सैन फ्रांसिस्को में। उस वक्त तो कहां गए थे? क्या राहुल गांधी जो है वो थिंक टैंक्स, अलग अलग विचारधाराओं और जो देश के दुश्मन है उनमें फर्क नहीं कर पा रहे हैं? आखिरकार संदेश क्या देना चाह रहे हैं राहुल गांधी अगर वो इल्हान उमर जैसे लोगों के साथ वहां पर मेल मुलाकातें कर रहे हैं? सर पंकज जी।
मेरे मन में 2-3 सवाल हैं। इल्हाना ओमर, ये इको आ रहा है, बहुत पता ही नहीं चल रहा। अच्छा, इल्हाना ओमर कौन है? आतंकवादी हैं या अमेरिकी संसद की सदस्य हैं? इल्हाना ओमर आतंकवादी हैं या अमेरिकी संसद की सदस्य हैं? वो राहुल गांधी से, जो प्रतिपक्ष के नेता हैं भारत के, 10-15 लोगों का प्रतिनिधिमंडल मिला अमेरिकी सांसदों का, उसमें मिलने गई थी या अलग से कोई मुलाकात हुई? तीसरी बात, आपने कहा कि इल्हाना ओमर पीओके गई और उन्होंने पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा बता दिया, इसलिए वो हमारे देश की दुश्मन हैं। नवाज शरीफ साहब क्या पीओके को भारत का हिस्सा बताते थे? जब 2015 में नरेंद्र भाई मोदी हमारे प्रधानमंत्री गए, उनकी माताजी के पैर छुए, उनकी निकाह की उनके पोती के निकाह में शामिल हुए और बिना किसी निमंत्रण के अफगानिस्तान से लौटते हुए नवाज शरीफ साहब के घर चले गए, तो नवाज शरीफ साहब और पाकिस्तान हमारे देश का बड़ा दुश्मन है या इल्हाना ओमर हमारे देश की बड़ी दुश्मन है? तो सिर्फ इसलिए कि राहुल गांधी अमेरिका गए हैं और 3-4 दिन हर दिन उनकी यात्रा पर कोई ना कोई विवाद खड़ा करना है, इसलिए इस तरह के बेमतलब के मुद्दों को उछालना, अगर यही काम रह गया है मीडिया का तो फिर क्या कहा जा सकता है? लेकिन आप खुद बताइए कि क्या इल्हाना ओमर उनसे व्यक्तिगत तौर पर मिली? एक प्रतिनिधि मंडल जाता है तो क्या भारत के प्रतिपक्ष के नेता को उससे मिलने से इनकार कर देना चाहिए? ये तो हो नहीं सकता। अब हर चीज में विदेशी धरती पे भारत की बदनामी, परंपरा तो यही थी रोमाना जी कि जब विदेश में हम हों तो अपने देश के बारे में कोई प्रतिकूल टिप्पणी ना करें। लेकिन ये परंपरा तोड़ी किसने? 1 साल बाद प्रधानमंत्री बनने के, जब नरेंद्र भाई मोदी चीन गए, जब दक्षिण कोरिया गए, जब अमेरिका गए, तो उन्होंने वहाँ मई-जून में, सितंबर में क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेरे आने से पहले लोग सोचते थे कि अरे कहाँ जन्म ले लिया, पता नहीं पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे कि भारत में मेरा जन्म हो गया। उन्होंने कहा कि अब स्कैम इंडिया, मेरे आने के बाद स्किल इंडिया बन रहा है। ये सारे बयानों पर हम 2 दिन पहले बात कर चुके हैं। आज इस मुलाकात पर, और आपने यहाँ पर जो बात कही है कि साहब मुलाकात अगर करी तो क्या गलत किया, उन्होंने जोड़ दिया डॉक्टर अजय आलोक। वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पाकिस्तान ही चले गए थे, वो भी बिन बुलाए। 10 सेकंड, मैं 10 सेकंड बताता हूं। आपके दर्शकों को यह बताना जरूरी है कि इल्हाना उमर क्या है। वो न सिर्फ डेमोक्रेट से मिनेसोटा की चुनी हुई रिप्रेजेंटेटिव हैं डिस्ट्रिक्ट 5 से, बल्कि उन्होंने क्या क्या एंटी इंडिया काम किया ये आपके दर्शक जान लें। सबसे पहली बात, वो लगातार बोलती रहती हैं कि 20 करोड़ मुसलमानों को जेनोसाइड का खतरा है भारत में। बहुत भारत सपोर्टिव बात है। वो 370 के खिलाफ जब हटाया था भारत ने, तो उसके खिलाफ अमेरिकन सेनेट में ये प्रस्ताव लेके आई थी। दिया ना कि इल्हान उमर जो है वो ज्यादा बड़ी भारत की दुश्मन है या पाकिस्तान, वो तो ये कंपैरिजन कर रहे हैं। आप मुझे मत बताइए इल्हान उमर क्या है, हम सब जानते हैं। वो कंपैरिजन को अलग ले गए। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान दौरे का यहाँ पर वो जिक्र कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के पाकिस्तान दौरा एक ऑफिशियल ट्रिप था। उस वक्त हमारी कोशिश थी कि पाकिस्तान से रिश्ते सुधरे। उसी के कारण पाकिस्तान में गए भी थे, अनौपचारिक तरीके से भी चले गए, लेकिन वो रिश्ते नहीं सुधरे। तब हमारा ऑफिशियल है, लेकिन बात भी नहीं करेंगे। मुझे लगता है राकेश शुक्ला जी की टिप्पणी हम सबको सुननी चाहिए। सर, यहाँ पर घनश्याम जी की तरफ से कहा गया कि साहब राहुल गांधी वो मैसेज क्या दे रहे हैं आप ये देखिए, लेकिन सवाल बड़ा हो जाता है कि राहुल गांधी को राजनीति वहां विदेश में अमेरिका में करनी है। सर, उन छात्रों के बीच जो राहुल गांधी का वो देख रहे हैं पोस्टर की किस तरीके से सवालों के जवाब दे रहे हैं, या वापस यहाँ देश में आकर करनी है, जहां पर बहस छिड़ी हुई है कि भारत के दुश्मनों से राहुल गांधी मुलाकात क्यों कर रहे हैं? 2 विषय हैं रोमाना जी। पहला ये कि ये सही है कि इल्हान जो हैं, इल्हान उमर सांसद हैं, तो सांसद के रूप में जब अमेरिकी संसद में प्रधानमंत्री का भाषण हो रहा था, तो जिस तरह आज सांसद का प्रतिनिधिमंडल राहुल गांधी जी से मिल रहा था, उस समय सारे सांसदों को प्रधानमंत्री के भाषण में भी शामिल होना चाहिए, बहिष्कार नहीं करना चाहिए। इन्होंने बहिष्कार किया था। एक विषय। दूसरा, राहुल गांधी जी की जो बात की जा रही है 2017, 2022, 2024, अभी तक जो आपकी हेडलाइन है वो सही है। ये संयोग नहीं, प्रयोग है। राहुल गांधी जी हमेशा प्रयोग के लिए अमेरिका गए। 17 में गए, गुजरात में चुनाव था, अमेरिका में बैठ के उन्होंने कहा कि भारत में हिंसक घटनाएं हो रही, उस पर उन्होंने बड़ी चिंता जाहिर की। हालांकि कांग्रेस गुजरात में हार गई। 2022 में वो फिर अमेरिका गए और उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, और 22 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव था, हालांकि कांग्रेस वहाँ भी सफल नहीं हुई। और अब
वो किससे मिल रहे हैं? जो पृथक कश्मीर की पक्षधर हैं, जो पीओके की पक्षधर हैं, उनसे मिल रहे हैं। और आप देखिए जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाला है, तो एक तरह से मुझे ये लगता है कि प्रत्यक्ष तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो अलग 2 प्रधान 2 विधान का जो एजेंडा है अनुच्छेद 370 वापस लाएंगे जो वो कहते तो हैं। उसका वो समर्थन नहीं करते हुए अमेरिका से वो मैसेज कर रहे हैं कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस एजेंडे के साथ है। एक नेता प्रतिपक्ष जो है भारत में प्रधानमंत्री के बाद प्रोटोकॉल में दूसरा व्यक्ति होता है, और जिस देश की सांसद प्रधानमंत्री का अपमान करे, मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष को उस सांसद से मिलने से परहेज बचना चाहिए था। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर ये जो मुलाकात, और वो भी ऐसे लोगों से जिनकी साफ तौर पर भारत विरोधी छवि है, राहुल गांधी ने की है, अब इसके मायने जो हैं वो बहुत दूर तलक और देर तलक तलाशे जाएंगे। फिलहाल एक बड़ी खबर मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ, महाराष्ट्र से आ रही है, जहां शिवसेना उद्धव गुट का शिंदे की शिवसेना पर बड़ा आरोप है। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर यह आरोप लगाया गया है। शिंदे गुट के कर्जत के जो विधायक हैं, उनकी बॉडीगार्ड पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया है। शिंदे के एमएलए हैं महेंद्र थोरवे, उनके बॉडीगार्ड पर मारपीट का आरोप शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से लगाया गया है। बॉडीगार्ड ने रोडरेज में कार सवार को पीट डाला, ये उद्धव गुट की तरफ से ये वीडियो भी है जो साझा किया गया। मारपीट के वक्त कार में पीड़ित की पत्नी थी, बच्चे मौजूद थे। उद्धव गुट की तरफ से ये दावा किया गया है, और ये जो शख्स पीटता हुआ नजर आ रहा है, ये शिवसेना शिंदे गुट के एमएलए के बॉडीगार्ड हैं, जो कार सवार को देखिए किस बुरी तरीके से पीट रहा है। लोहे की मोटी रॉड उसके हाथ में है, उससे ही वो कार सवार पर वार कर रहा है, और गाड़ी में उसकी पत्नी उसके बच्चे भी मौजूद हैं। ये शख्स जो सरेआम पीटता हुआ नजर आ रहा है कार सवार को, ये शिवसेना शिंदे गुट के एमएलए का बॉडीगार्ड है। चुनाव से पहले महाराष्ट्र की सियासत गरमाने वाला ये एक और बड़ा मुद्दा, जिसको लेकर शिवसेना उद्धव गुट जो है वो आक्रामक हो गया है। सोशल मीडिया पर आरोप लगाया वीडियो जारी करके। शिंदे गुट के कर्जत के विधायक के बॉडीगार्ड ने सरेआम ये गुंडागर्दी की है।